Hello dear students, today we are going to study distinction between concave, convex and plane mirror by simply looking into them. Okay, plane mirror, convex mirror and concave mirror को सिर्फ देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा मिरर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप ध्यान से देखना। मीन्स कि हम 3 मिरर रख देंगे साथ में अलग अलग पॉइंट पे, जैसे ए बी सी ऐसे मैंने पॉइंट रख दिए। पहले हम प्लेन मिरर को रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम कॉनकेव मिरर को रखेंगे और तीसरे पॉइंट पे हम कॉन्वेक्स मिरर को रखेंगे और उनमें देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये कौन सा मिरर है। क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना जरा इस बात को। सो फर्स्ट इज प्लेन मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। तो मैं प्लेन मिरर यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। देखिए आप, प्लेन मिरर आपने पहले भी पढ़ा है कि जब किसी प्लेन मिरर में लाइट इंसिडेंट होती है किसी एंगल से, तो वो उसी एंगल से रे जो है रिफ्लेक्ट होके जाती है। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में। जैसे ये बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको मैं। ये दिस इज़ ए पॉलिश्ड मिरर, और जब कोई लाइट किसी एंगल से इंसिडेंट करती है और यहाँ से हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो लाइट उसी एंगल से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जाती है। मीन्स अगर आपके पास ये इंसिडेंट एंगल है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इस प्लेन मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जाएंगे तो आपकी हाइट भी उतनी ही दिखेगी जितनी आपकी हाइट है, चाहे आप आगे जाएं या चाहे आप पीछे जाएं। आपकी इमेज सेम इरेक्ट इमेज मिलेगी, आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी और सेम साइज की इमेज मिलेगी, सेम साइज। आपको बिना टच किए हुए ये पता लगाना है कि कौन सा मिरर है। क्लियर? सो प्लेन मिरर में ये ऑब्जर्व किया हमने कि सेम साइज की इमेज मिलेगी। ठीक है, और जैसे हम आगे आएंगे तो इमेज आगे आएगी, हम पीछे जाएंगे तो इमेज पीछे जाएगी, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके साइज में। क्लियर? आपको आपके अपने घर में देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप मोबाइल में देखिए तो मेरी हाइट, जितनी हाइट दिख रही है उतनी हाइट दिखेगी। आप देख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेकिन कॉनकेव मिरर में देखते हैं क्या होता है। तो आपने कॉनकेव मिरर का डायग्राम देखा होगा। ये मिरर है, एक साइड से ये पॉलिश होगा। ठीक है, और आपने ये एक लाइन सेंटर पोल से एक लाइन खींच दी हमने। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन जा रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर के पास में हम जब जाते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो इसके पास हम जब जाते हैं तो हमें कैसी इमेज मिलती है? बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये देखिए, ये मैं कॉनकेव मिरर अभी बनाया, इसका ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका ये पोल है, सेंटर ऑफ दिस, और ये दिस इज पॉलिश्ड मिरर। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो रेज जो है पैरेलल जा रही हैं और इस सरफेस में स्ट्राइक कर रही है, इस मिरर में, इस अपर्चर में जो M to M डैश मान लीजिए आप, इसमें स्ट्राइक कर रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं। देखिए आप, तो रिफ्लेक्ट होके ये रे फोकस होके जाएगी। क्लियर? और हमें ये जो इमेज है ये यहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे। ये देखिए आप, तो पहले आप ये लाइन ड्रॉ करके रखिए। अब देखिए, ये जब रे फोकस से पास करेगी तो ये बिल्कुल पैरेलल आएगी, ऐसे करके देखिए। तो जब ये पैरेलल आएगी तो यहीं पे मीट करेगी। इसका मतलब अगर आपने ये इसको A लिखा, दिस इज B, ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपने, इसकी इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी। इसकी इन्वर्टेड मतलब AB डैश। ठीक है, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। मीन्स अगर आप फोकस से पीछे हैं, कहीं भी फोकस से पीछे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, या इन्फिनिटी में है, या C से पीछे हैं, तो आपकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इन्वर्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप कॉनकेव मिरर के पास में जा रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी इन्वर्टेड इमेज है तो मीन्स कॉनकेव मिरर है वो। ठीक है, लेकिन अगर आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हो जाते हैं पास में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हो गया हूँ, तो फोकस जहाँ पे कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, और पोल मीन्स इस पॉइंट से सेंटर ऑफ जो दिस अपर्चर या मिरर, तो फोकस और इसके बीच में खड़े हो जाते हैं कहीं भी, तो आपकी इमेज जो है, एक ही केस होगा जिसमें आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी। इरेक्ट इमेज मिलेगी। कब मिलेगी इरेक्ट इमेज? जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P and F,
P और F के बीच में रखेंगे तब आपकी जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, ऊपर की साइड होगी जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और एनलार्ज होगी, और एनलार्ज होगी। जब ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी मींस आपकी जो इन्वर्टेड इमेज दिखेगी तो समझ लो पहले कि ये वही मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये सेम साइड ही रियल इमेज इस तरफ ही बनती है इसकी। एक केस को छोड़ के सारी इमेज इस तरफ बनेगी, मतलब आपकी मींस यू आर गेटिंग इन्वर्टेड इमेज, बट व्हेन यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू द दिस मिरर एंड यू आर गेटिंग इरेक्ट इमेज, बड़े साइज की इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप डेंटिस्ट क्या करता है, आपके मुंह के अंदर कॉनकेव मिरर को रखेगा और आपके जो टीथ हैं आपके, जो आपका कोई इफ योर टीथ्स आर डिकिंग एंड व्हेन दिस व्हेन डॉक्टर इज ऑब्जर्विंग बाय प्लेसिंग कॉनकेव मिरर इनसाइड योर माउथ, then what will happen, the image size will be larger than the actual size of the tooth, special that particular tooth where your decay of your tooth is going on, तो वहाँ पे आपका जो दांत है वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये था आपके पास कि कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं ये तो हमें आता है, लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि आप अगर आप दूर हैं, फोकस से पीछे कहीं भी हैं आप, चाहे इन्फिनिटी पे हैं, चाहे सी पे हैं, सी और एफ के बीच में हैं, तो आपकी इरेक्ट जो इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और इस तरफ को इमेज मिलेगी आपकी, इस तरफ को इमेज मिलेगी। अगर सी पे होंगे तो बराबर साइज की, सी और एफ के बीच में होंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बड़े साइज की मिलेगी, और आगे जाएंगे और पीछे जाएगी इमेज। लेकिन जैसे ही आप फोकस के पास जाएंगे तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, लेकिन जैसे ही फोकस और पोल के बीच में खड़े हो जाएंगे आपकी इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी आपको, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास एनलार्ज और वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यहां लिख देता हूं मैं, बिहाइंड द मिरर मिलेगी आपको इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो ये चीजें हमने नोट, इस तरफ कहीं इमेज बनेगी आपकी। क्लियर, तो आपके सिर्फ नोटिस करना है कि हाँ भाई देखने से पता चल जाएगा कौन सा मिरर है। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखें आप जो टेबल आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उस टेबल को लर्न करिए, एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है, और जब आपको याद हो जाएगा तो आप अच्छे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, न्यूमेरिकल पूछ लें, वी विल कम टू द साइन कन्वेंशन, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ये देखिए आप, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या है, इस तरफ से ये पॉलिश होगा, दिस इज पॉलिश फ्रॉम दैट साइड, ओके, और ये अगर आपने लाइन खींच दी बीच में, मीन्स ये पोल है आपके पास, इसका फोकस भी इस तरफ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उस तरफ होगा। क्लियर, अब क्या होगा, अगर इससे कैसे पता लगाएंगे आप, जो गाड़ियों के बाहर की साइड, राइट साइड में, ड्राइवर के राइट साइड में जो मिरर होता है, ठीक है, तो वो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, मीन्स कि ये आपको इमेज दिखाएगा, वर्चुअल इमेज दिखाएगा हमेशा कॉन्वेक्स जो मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या दिखाएगा, वर्चुअल इमेज दिखाएगा, डिमिनिश छोटे साइज की इमेज दिखाएगा। जैसे ही आप उस मिरर के पास में आएंगे, ठीक है, तो आपकी डिमिनिस्ड इमेज मिलेगी आपको, डिमिनिस्ड। जैसे आपने ये देखिए, मैं पैरेलल रेज दे रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज आर मीटिंग एट फोकस, और नॉर्मल ड्राउ करेंगे तो वो सी पे इमेज बनेगी आपकी। तो यहाँ भी आपके पास एक इंसिडेंट एंगल बन गया और दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो जैसे ही आप पास में जाएंगे तो आपको एक डिमिनिस्ड इमेज मिलेगी, डिमिनिस्ड इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज मिलेगी, एक्चुअल में फॉर्म नहीं होती है वो, बट सीम्स टू बी अपीयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं भी उस तरफ जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसके साथ। क्योंकि इसमें दो केस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख दो, या पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो आपकी इमेज उसी तरफ बनेगी। क्लियर, तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो होगा क्या, अभी देखिए, जैसे ही आप पास में आए तो आपको वर्चुअल इमेज दिखेगी और डिमिनिस्ड इमेज दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप पीछे आएंगे तो इमेज उसकी छोटी होती जाएगी। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए जो है वाइडर व्यू दिखाता है, ये
मान लो हाईवे में आप जा रहे हैं और पीछे से हज़ारों गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यू कैन सी ऑल द कार्स कमिंग, ऑल द व्हीकल्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू दैट आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, और जैसे जैसे पीछे चलते चलेंगे मीन्स आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो वो और छोटे होते जाएंगे, लेकिन वाइडर व्यूज़ दिखाएगा। सोसाइटीज़ के बाहर देखा होगा आपने, इस तरह के मिरर लगे होते हैं बाहर, ठीक है, वो वाइडर व्यूज़ दिखाते हैं। या कहीं शॉपिंग मॉल में जाएंगे आप, वहाँ पे लगे होते हैं मान लो, क्योंकि वो वाइडर व्यूज़ दिखाते हैं। तो लोग जो मान लो कोई चोरी कर रहा है वहाँ अंदर जाके, कोई सामान जेब में डाल रहा है, तो वो पता चल जाएगा उनको, क्योंकि वो मैक्सिमम एरिया, छोटे से मिरर में पूरा का पूरा मैक्सिमम एरिया कवर कर लेंगे। क्लियर? तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में ये पता लगाएंगे आप कि जैसे पास में गए तो आपकी इमेज छोटी होगी, और जैसे पीछे गए तो इमेज और छोटी होती गई। दैट इज़ नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो बिना टच किए हुए कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे? बाई लुकिंग एट द मिरर यू कैन ऑब्जर्व। इसका मैंने बताया आपको, जैसे आप फोकस के आगे गए और पोल और फोकस के बीच में गए तो आपकी इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, बड़े साइज़ की इमेज मिलेगी। क्लियर? लेकिन अगर आप उससे पीछे गए तो फोकस पे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेंगी आपकी सारी। ठीक है, आपकी क्या मिलेंगी? इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे देखिए आपकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है। अगर आप सी के पास हैं तो सेम साइज़ की, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखिए वही उतने साइज़ की इमेज बनी। थोड़ा आगे जाते हैं तो आपकी इमेज पीछे बनेगी, और आगे जाते हैं और पीछे बनेगी। लेकिन जैसे ही फोकस में गए तो आपकी इमेज इन्फिनिटी में इमेज नहीं दिखेगी। क्लियर? और उससे आगे चलेंगे तो आपको राइट साइड में वर्चुअल इमेज मिलेगी। क्लियर? बड़ी इमेज मिलेगी। इसलिए आप जब कभी बार्बर शॉप पे जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तो आपका फेस आप बड़े दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, बड़ा हर चीज़ बड़ी इंक्रीज साइज़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप बार बार वहाँ पे कॉम करते हैं या थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करते हैं वहाँ पे, हैं, अपनी ब्यूटी को देखने के लिए। तो इस तरीके के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, और प्लेन मिरर में देख लिया आपने, सेम साइज़ की इमेज मिल रही है, आगे जाएं चाहे पीछे जाएं। ठीक है, आगे चलेंगे तो वो भी आगे आएगा, पीछे चलेंगे तो वो भी पीछे आएगा। ठीक है, उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे सेम साइज़ का रहेगा। तो यहाँ से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मिरर, कि कौन से मिरर्स हैं, कि प्लेन है, कॉन्वेक्स है, या कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स है, या प्लेन मिरर है। तो इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मिरर्स, प्लेन, कॉनकेव एंड convex mirror. Keep watching the videos. Thank you.